खोया हुआ रास्ता हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। यहाँ के लोग बड़े खुशमिजाज और मिलनसार थे। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे रहस्यमयी जंगल कहा जाता था। बच्चों को हमेशा इस जंगल के बारे में सावधान किया जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि, मीनू और सोनू 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांचक कहानियां सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और आसमान में नारंगी रंग छा गया था, तीनों ने एक बड़ा फैसला किया। चलो, हम रहस्यमयी जंगल की सैर करते हैं, रवि ने उत्साहित होकर कहा। मीनू और सोनू ने भी हामी भर दी। वे तीनों अपनी साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें की एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पेड़ों की पत्तियों का मरमर, सब कुछ जैसे रुक गया था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन वे ठहरे जिज्ञासु बच्चे, इसलिए बिना सोचे समझे वे जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, सूरज पूरी तरह से छिप चुका था और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक उन्हें एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होने लगी। ये क्या हो सकता है? मीनू ने धीमी आवाज में पूछा। शायद कोई जानवर होगा, सोनू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक चमचमाती झील देखी, जिसका पानी चांद की रोशनी में झिलमिला रहा था। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, झील के पानी में एक आकृति उभरने लगी। ये आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और आखिरकार एक बूढ़ी औरत की परछाई में बदल गई। कौन हो तुम लोग? परछाई ने गंभीर आवाज में पूछा। तीनों दोस्त हड़बड़ाकर पीछे हट गए। हम बस जंगल में घूमने आए थे, रवि ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तुम्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था, परछाई ने कहा। यहाँ एक पुराना रहस्य छिपा है और जो इसे जानने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। क्या रहस्य? सोनू ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने धीरे धीरे एक कहानी बतानी शुरू की। बहुत साल पहले इस जंगल में एक जादूगर रहता था। उसने इस झील के पानी में अपना सारा जादू छिपा दिया था। लेकिन एक दिन जादूगर अचानक गायब हो गया और तब से इस झील में जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। तो क्या हम भी यहाँ फंस गए हैं? मीनू ने घबराते हुए कहा। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अगर तुम इस झील का रहस्य सुलझा सको तो तुम बच सकते हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा, रवि ने साहसिक अंदाज में कहा। वे झील के चारों ओर घूमने लगे, ये जानने के लिए कि क्या रहस्य हो सकता है। सोनू ने अचानक झील के किनारे पर एक अजीब से पत्थर को देखा, जो बाकी पत्थरों से अलग था। देखो, ये पत्थर कुछ अजीब है, उसने बाकी दोनों को बुलाया। मीनू ने ध्यान से पत्थर को देखा और फिर उसे उठाया। जैसे ही पत्थर उठाया गया, झील का पानी हिलने लगा और एक रास्ता खुल गया। ये क्या हो रहा है? मीनू ने आश्चर्यचकित होकर कहा। परछाई ने कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इस रास्ते पर चलो और तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो। बिना समय गंवाए तीनों उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता संकरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे जंगल के बाहर आ गए और फिर से गांव के रास्ते पर पहुंच गए। जैसे ही वे गांव पहुंचे, सूरज उगने वाला था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। हम बच गए, रवि ने खुश होकर कहा। लेकिन हमें इस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, मीनू ने कहा। यह हमारी कहानी है। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर को अपनी यादों में बसा लिया। उस दिन से वे कभी भी रहस्यमयी जंगल के करीब नहीं गए, लेकिन उन्हें हमेशा उस रात की गूंज और झील की परछाई की याद आती रही।